हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जब हम एक वीडियो बनाए थे कि हिंदी में 100 में 100 स्कोर कैसे करें, इंग्लिश में 100 में 100 स्कोर कैसे करें, उन दोनों वीडियो के कमेंट बॉक्स में साइंस वाले विद्यार्थी जी का एक ही कमेंट है कि सर अब जो है साइंस के केमिस्ट्री में बता दीजिए कि हम लोग आखिरी के जो एक महीना बचा हुआ है उसमें क्या क्या पढ़ें कि हम लोगों का जो है केमिस्ट्री में 70 में 70 स्कोर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो केमिस्ट्री के एग्जाम के 2 दिन पहले भी देख रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो हम बताएंगे बस आपको उसे फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है ये हम आपको बता देंगे। जो जो टॉपिक बताएंगे उसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कब कब क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी जो है आपको हम बताते चलेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में 70 में 70 इस बार। आइए जी, कुछ जो है आपके लिए जो है लिखा हुआ है, देखिए टॉपिक का नाम लिखा हुआ है और सबसे हेडिंग में डाला गया होगा केमिस्ट्री में 70 में 70 हम लोग कैसे स्कोर करें। ठीक है, ये टॉपिक आप देख रहे हैं। सबसे पहला केमिस्ट्री का एग्जाम देने जा रहे हैं, इस पीरियोडिक टेबल को जो है पूरा पढ़ के जाइएगा। इससे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। अब कहेंगे सर कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आपसे पूछेगा पीरियोडिक टेबल में कितने आवर्त होते हैं, आप बता सकते हैं 7 गो होता है। कितने वर्ग होते हैं, 18 गो होता है। कितने जो है वर्ग 17 के तत्व को क्या कहते हैं, हैलोजन कहते हैं। वर्ग 18 के तत्व को क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, कौन से जो है कौन से ग्रुप में जो है धातु होता है, कौन से ग्रुप में अधातु होता है, ये सब जो है क्वेश्चन भर भर के इससे जो है पूछे जाते हैं। इस ब्लॉक में जो है कितने तत्व होते हैं, ये सब आपसे पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है पीरियोडिक टेबल आप पढ़ के जाएंगे। अब कहेंगे सर पीरियोडिक टेबल आज तक तो हम पढ़े नहीं, तो अब कैसे पढ़ेंगे। एगो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी का ट्रिक बाई सनी सर, आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट में हमारा नाम लिखिएगा, वो जो है वीडियो मिल जाएगा पीरियोडिक टेबल बाई सनी सर। ठीक है, अब देखिए दूसरा टॉपिक आपको पढ़ के जाना है आईयूपीएससी नाम। प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हैं, आईयूपीएससी नाम नहीं पूछा तो समझिए कि केमिस्ट्री का एग्जाम नहीं हुआ। ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कभी कभी क्या होता है आईयूपीएससी नाम लिख देता है और कहता है कि इसकी जो है संरचना बनाइए। कभी कभी संरचना दे देता है और कहता है कि इसका जो है आईयूपीएससी नाम लिखिए। कभी कभी सूत्र दे देता है, कहता है कि आईयूपीएससी नाम लिखिए। तो आईयूपीएससी नाम से कम 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे और 2 नंबर के सब्जेक्टिव आएंगे। ध्यान रखिएगा आईयूपीएससी नाम आपको पढ़ के ही जाने हैं। आईयूपीएससी नाम अगर आपको नहीं बनाने आ रहा है, लिखिएगा केमिस्ट्री में आईयूपीएससी नाम लिखने का ट्रिक बाय सनी सर। ये जितने भी वीडियो हम बता रहे हैं ये तो 1 साल या 2 साल पुराने होंगे, लेकिन केमिस्ट्री बदलता थोड़े है। ठीक है, तो इन सभी वीडियो को आपको देख के जाना है। तीसरा है ऑक्सीडेशन नंबर, जिसे आप ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। कभी कभी इसे समन्वयन संख्या भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इसे जो है आप पढ़ के जाइएगा कि कोई जो है आपको तत्व दे दिया और कहा कि इसमें से जो है बताओ कॉपर के ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। जैसे कोई एगो जो है का दे दिया, यौगिक दे दिया। यौगिक मतलब समझते हो, कई तत्वों को मिला करके बनाया जाता है। यौगिक दे दिया और कहा कि इसमें से इस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या निकालो। ये जो है कम से कम 1 से 2 नंबर के आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, समन्वयन संख्या पूछे, ऑक्सीकरण संख्या पूछे, ऑक्सीडेशन नंबर पूछे, बात एक के कहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का ट्रिक भी जो है यूट्यूब पे जो है अपलोड है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है केमिकल फॉर्मूलाज। प्यारे बच्चों, रासायनिक सूत्र भी जो है आप देखे होंगे केमिस्ट्री में पूछता है। अब रासायनिक सूत्र ऐसे नहीं पूछेगा, बताओ चीनी के सूत्र का होता है, ई ना पूछता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए, धोवन सोडा के सूत्र बताइए, खाने वाला सोडा का सूत्र बताइए, नीला थोथा का सूत्र बताइए। तो जो डिफिकल्ट हैं उसको जो है कम से कम 20 गो सूत्र जो है आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो ये सूत्र से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो जो है आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर टॉपिक की जटिल आयनों की संरचना बनाइए। प्यारे बच्चों, जटिल आयनों की संरचना बनाने के लिए कहा, जैसे कह दिया XE और F4, इसका जो है संरचना कैसा होता है, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय, रैखिक कि गोलीय।
आप क्या बताएंगे? आपको पता रहेगा तभी तो आपको संरचना ऐसा नाम दे दिया जाएगा, जैसे का कह दिया NiCO4 और इसमें जो है कह दिया ऐसे 4। बताओ इसकी संरचना क्या होगी? ऐसा ऐसा मतलब देले रहेगा, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो है इसकी संरचना याद रखना है, चतुष्फल की होगा कि अष्टफल की होगा कि क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना पूछे, आप मतलब केमिस्ट्री का एग्जाम नहीं दिए हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 ये तो आपको पता है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको नहीं आता है, यूट्यूब पे सबसे ज्यादा जो है व्यूज वाला वीडियो हमारा ही है। बस लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लिखने का ट्रिक बाई सनी सर। आपको जो है लगभग 1 मिलियन विद्यार्थी जी जो है देखे हैं इस क्लास को, आप ये भी जो है देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तत्व का नाम दे दिया और कहा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे कहेगा कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, कैल्शियम के लिखो, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पे जो है और आगे देखिए, अब जो है क्वेश्चन यहां पे देखिए, क्वेश्चन कह रहे हैं टॉपिक देखिए अयस्क वाला जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन भर भर के पूछता है। कभी पूछा कि बताओ निम्न में से जो है अयस्क क्या है, गैंग क्या है, फ्लक्स क्या है, शुद्धि क्या है, अशुद्धि क्या है। तो गैंग, फ्लक्स, खनिज, ये सब क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अयस्क क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, गैंग क्या होता है, शुद्धि क्या होता है, शुद्धि क्या होता है। तो ये वाला जो है पूरा टॉपिक आप पढ़ के जाएंगे। बात समझ रहे हैं? गैंग फ्लक्स वाला जो भी छोटा छोटा जो है की पॉइंट होता है, जो नोट में सर लोग लिखवाते हैं, वो आप पढ़ के जाएंगे। यहां से भी जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुसंख्य गुणधर्म, अनुसंख्य गुणधर्म कितने होते हैं? 4 गो आपको पता ही होगा। क्वथनांक का उन्नयन, उसके बाद जो है प्रासरणी दाब, ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन, प्रासरणी दाब, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और एक और होता है हम भुला रहे हैं। तो ये अनुसंख्य गुणधर्म वाला पूरा टॉपिक जो है आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछेंगे, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछेंगे। एक और हम आपको ऐड करके बता देते हैं, कौन सा चैप्टर नंबर 4 में है, लायोफिलिक और लायोफोबिक, मतलब द्रव्य स्नेही और द्रव्य विरोधी। कौन कौन होता है उसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। पायस क्या होता है ये भी आप पढ़ के जाइएगा, वहां से भी क्वेश्चन, जैसे दूध क्या है आपसे पूछ देगा, तो आपको जो है वो वाला टॉपिक भी पढ़ के जाना है। यहां पे देखिए विटामिन, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे ना हुआ है ऐसा आज तक है। क्वेश्चन कैसे पूछता है देखिए, विटामिन के कहेगा या तो इसके जो है रासायनिक नाम बताइए, या तो कहेगा कि कौन सा विटामिन है जो जल में घुल जाता है, या पूछेगा कि कौन सा विटामिन है जो जल में नहीं घुलता है। तब विटामिन वाला वीडियो भी जो है आपको मिल जाएगा सनी सर का, ठीक है, वो भी आप देख लीजिएगा। एक ही 10 मिनट के वीडियो में पूरा विटामिन का खेला खत्म है, सब कुछ ट्रिक से बताया हुआ है। उसके बाद कोटि निकालना, कोटि निकालना आप जानते हैं ना, जैसे अभिक्रिया का आपको वेग दे दिया, बताइए जी इसमें 1 और इसमें जो है बी, अब कहेगा कि इसकी जो है कोटि कितना होता है। तो कोटि निकालने के लिए सीख के जाइएगा, 2-3 साल से हर एक बार एग्जाम में पूछ रहा है। जैसे इसको इसको जो है क्या कर लिया जाता है, जोड़ दिया जाता है ना, ठीक है। तो ये जो है कोटि निकालने वाला भी आप पढ़ के जाइएगा। फिर है दवा, दवा मीन्स क्या हम बता रहे हैं प्यारे बच्चों, दवा जैसे कि बुखार को कम करने वाला दवा कौन है, दर्द को कम करने वाला दवा कौन है, ये सब आप पढ़ के जाएंगे। केमिस्ट्री के 14 नंबर चैप्टर का ये जो है क्वेश्चन है, 14 नंबर चैप्टर केमिस्ट्री का 14 चैप्टर जो है आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अगर इन सभी टॉपिक को पढ़ के जाते हैं तो केमिस्ट्री में कम से कम 20-25 को तो आंख बंद करके आप सही मार के आएंगे, ठीक है। अब कहेंगे सर आपने तो 35 में 35 कहा था, आप अपने बात से पलट रहे हैं। प्यारे बच्चों यहां देखिए एक SGS क्लासेस ऐप लिखा हुआ है, हम आपको केमिस्ट्री के 5 को मॉडल सेट बना करके दिए हैं, और उसी में से क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और इस बार भी मां सरस्वती की कृपा से जो है क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। मॉडल पेपर आपको कहां मिलेगा, प्ले स्टोर से SGS क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें पूरा डिटेल्स, नाम पता, ईमेल आईडी भरने के बाद उसमें ऐप में जाइएगा तो कहीं पे ई बुक लिखा हुआ होगा, ई बुक पे क्लिक कीजिएगा, आपको मॉडल पेपर मिलेगा, 21 रुपए का मॉडल पेपर मिलेगा, ठीक है। 21 रुपए में 5 गो सेट है मॉडल पेपर का, उसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और उसके बाद जो है आपको
लॉन्ग क्वेश्चन भी दिया हुआ है, वो सब पढ़ लीजिएगा। केमिस्ट्री के दुख और दर्द सब जो है खत्म हो जाएगा। और जो हमने बताया इसको पढ़ करके और उसके जो है क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। पहले रटिएगा, रटिएगा नहीं, रटिएगा मतलब समझ रहे हैं, जैसे ये सब वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को देखने के बाद क्या कीजिएगा कि आप जो है उस मॉडल सेट को प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, और मॉडल सेट को प्रिंट आउट निकालने के बाद जो है टिक आउट कीजिएगा कि आपसे कितना अभी बन रहा है। नहीं बनेगा उस क्वेश्चन को जो है आप याद कीजिएगा, क्योंकि वो सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 5 नंबर वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसमें नहीं है। आपको उसके लिए जो है एक चैनल जो है सब्सक्राइब करना होगा, उसका नाम है सन्नी साइंस क्लासेस। उस पे जो है वीडियो के तहत जो है आपको सॉल्यूशन करवाया जाता है, ठीक है, सन्नी साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास आपको कैसा लगा? और जो है किसी भी सब्जेक्ट में आप जो है कमजोर हैं, आप मजबूत हैं, आप हमें बताइए कि उसमें जो है आपको आपकी जो है हम क्या मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।